Hello bachcho, let's start the question and the question says which of the following is least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of most proteins. ऑप्शन ए है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन बी हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ऑप्शन सी है हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड ऑप्शन डी है हमारे पास ईस्टर बॉन्ड्स। इसमें बोल रहे हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा वो लीस्ट लाइकली है जो इन्वॉल्व होता है स्टेबलाइजिंग दी थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ये आपका किस चीज को रेफर करता है? तो ये रेफर करता है आप क्या लाते हो? अमाइनो एसिड को लाते हो जो कि आपका क्या होता है, जो आपका फार अवे होता है फ्रॉम दी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप ब्रिंग अमाइनो एसिड्स। और कौन से अमाइनो एसिड्स लाते हो? जो आपके लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड फार अपार्ट इन अ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। जो आपके लोकेटेड है फार अपार्ट इन दी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, फिर आप उसको टुगेदर लाते हो, फिर आप उसको क्या लाते हो? फिर आप उसको एक साथ लाते हो और फिर वो आपका क्या बन जाएगा? और कहाँ लाते हो अब एक साथ उसको? आप लाते हो एक कंप्लीटली फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, कंप्लीटली फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अब हम बात करते हैं, एक बार इसकी मैं आपको फिर से समझ बताती हूँ। थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स आप कैसे रेफर करते हो? इसको हम रेफर करते हैं कि हम अमाइनो एसिड को लेके आता है जो आपके लोकेटेड होता है फार अवे फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, फिर हम उसको टुगेदर एक साथ लेके आता है और फिर उसके बाद कहाँ लेके आते हैं? हम उसको लेके आते हैं विद इन द कम्प्लीटली फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। अब हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं जो है हमारा क्या, हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ये आपका ग्रांट करता है क्या? रिजिडिटी, रिजिडिटी टू प्रोटीन। प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है उसको ये रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है एंड स्पेसिफिसिटी देता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को। अब जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है यूजुअली आपका फॉर्म करता है बिटवीन साइड चेन, फॉर्म बिटवीन द साइड चेन ऑफ वन segment, side chain of one segment and side chain of other segment, side chain of other segments। और ये जो काइंड ऑफ बॉन्डिंग है ये हेल्प करता है किसमें? ये हेल्प करता है इन स्टेबलाइजिंग द प्रोटीन। किसमें हेल्प करता है? ये हेल्प करता है इन दी स्टेबलाइजिंग द प्रोटीन। स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है स्पेशली व्हेन इट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये आपके क्या होता है? ये होता है आपके वीक वंस। क्या होते हैं? ये होता है आपके वीक वंस। ये आपका स्टेबलाइज करता है किसको? ये स्टेबलाइज करता है टर्शरी स्ट्रक्चर को, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को ये क्या करता है? ये स्टेबलाइज करता है और ये आपका की रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग दी स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एफिनिटी
या फिर आप कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इवन दी बायोलॉजिकल रिएक्टिविटी, किसकी, प्रोटीन्स की एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड्स की। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ऑप्शन सी है हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है, तो वो आपका हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन है वो आपका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसमें, विच इज यूज फॉर द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ये आपका इम्पॉर्टेंट है फॉर द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, और ये आपका रिक्वायर्ड होता है, और ये वेरी एसेंशियल या फिर आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे आपका प्रोटीन क्या करता है, आपका स्टेबल होता है और बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, और ये अलाउ करता है प्रोटीन को डिक्रीज करने के लिए उसके सरफेस में, allows the protein allows the protein to decrease in surface, to decrease in surface and is reduced to the undesirable interaction with water। क्योंकि ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक, दैट मीन्स वो आपका वाटर लविंग नहीं है, ये वाटर हेटर है, तो इसलिए ये आपका रिड्यूस अनडिजायरेबल इंटरेक्शन कराता है वाटर के साथ, तो इंटरेक्शन इसमें वाटर के साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये है हमारा हाइड्रोफोबिक। अब लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, लास्ट ऑप्शन है हमारा ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड, तो ईस्टर बॉन्ड आपका जो बेसिकली होता है, ये क्या होता है आपके, ये होते हैं हमारे कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये आपका लीस्ट लाइकली इन्वॉल्व होता है इन द स्टेबलाइजिंग ऑफ द थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन, लीस्ट इन्वॉल्व। और ये आपका रीजन क्या है, क्योंकि ये आपके फॉर्म होते हैं किसमें, एक तो न्यूक्लिक एसिड्स में एंड लिपिड्स में, बट प्रोटीन में नहीं होते हैं, ये आपके प्रोटीन में नहीं होते हैं। और ईस्टर आपका क्या होता है, ये आपका एक केमिकल कंपाउंड है जो कि आपने डिराइव किया है किससे, ये आपने डिराइव किया है एसिड से। सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपका मतलब ये आपका इन्वॉल्व होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इवन दिस इज इंपॉर्टेंट। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट ईस्टर बॉन्ड ये आपका क्या है, ये आपका लीस्ट लाइकली इन्वॉल्व होता है इन द स्टेबलाइजिंग द थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज ईस्टर बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।